हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को इसके प्रत्येक चरण यानी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है। साथ ही उन्हें एक व्यापक रणनीति ऐसी भी बनानी होती है जो इन सारी रणनीतियों के बीच समुचित समन्वय यानी एक रिलेशन स्थापित कर सके। नए अभ्यर्थियों को विशेषकर हिंदी मीडियम वालों को यह सवाल हमेशा से रहता है कि आखिर सटीक रणनीति का मतलब क्या है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को वह कैसे चुने। तो चलिए आज इन्हीं सब विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी रणनीति परीक्षा के सभी स्तरों पर उचित साबित हो। अगर आप इस कठिन परीक्षा के क्षेत्र में उतर गए हैं तो इसके विभिन्न पहलुओं को पूरी गहराई से समझ लें। इस परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य परीक्षा के एक विशेष पक्ष से संबंधित है और वह यह है कि उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन किन कसौटियों के आधार पर करना चाहिए। यह एक परीक्षा की तैयारी के दौरान लिया जाने वाला सबसे कठिन निर्णय होता है और यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि प्रायः इसी से आपकी सफलता या विफलता तय हो जाती है। अतः यह जरूरी है कि भावुकता पर आधारित निर्णय न लेते हुए आप वैकल्पिक विषय के रणनीतिक महत्व को समझें। यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि सामान्य अध्ययन 1000 अंकों का है और वैकल्पिक विषय सिर्फ 500 अंकों का, इसलिए अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन पर ज्यादा बल देना चाहिए। ऐसा कहने वाले शायद वैकल्पिक विषय के रणनीतिक महत्व को नहीं समझते। इस परीक्षा में यह बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि किसी अभ्यर्थी को कितने अंक हासिल हुए हैं। महत्व सिर्फ इस बात का है कि किसी उम्मीदवार को अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कितने कम या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। विगत कुछ वर्षों के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि हिंदी माध्यम के लगभग सभी गंभीर अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन में 325 से लेकर 350 अंक प्राप्त हुए हैं। साल 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में निशांत जैन ने एक अपवाद के रूप में 348 अंक प्राप्त किए थे। इसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम के गंभीर अभ्यर्थियों को इसमें औसत रूप से 20 से 30 अंक भी हासिल हुए हैं, जबकि वैकल्पिक विषय में लगभग सभी गंभीर अभ्यर्थियों को 270 से लेकर 325 अंक हासिल हुए। इस औसत में वैकल्पिक विषय का महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ध्यान रहे कि यह लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आपने वैकल्पिक विषय का चयन बहुत ही सोच समझ कर किया हो। भले ही वैकल्पिक विषय सिर्फ 500 अंकों का होता हो, किंतु गलत वैकल्पिक विषय चुनने से आप लगभग 100 अंकों की नकारात्मक स्थिति में जा सकते हैं। इतना नुकसान तो अभ्यर्थी को 1000 अंकों के सामान्य अध्ययन में भी नहीं उठाना पड़ता। इस स्थिति को देखते हुए हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए समुचित रणनीति यही बनती है कि अगर सामान्य अध्ययन में उन्हें कुछ तुलनात्मक नुकसान होता है तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में इस नुकसान की भरपाई या उससे ज्यादा लाभ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र दो ही हैं, निबंध और वैकल्पिक विषय। निबंध का हल हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, वह सभी के लिए अनिवार्य है। किसी भी माध्यम के उम्मीदवारों को समान विषयों पर ही निबंध लिखना होता है, किंतु वैकल्पिक विषय का चयन हमें करना होता है और अगर हमारा चयन गलत हो जाता है तो पूरी संभावना बनती है कि सिर्फ एक गलत निर्णय के कारण हमारी सारी तैयारी व्यर्थ हो जाए। अहम सवाल यह है कि विषय का चयन क्यों कठिन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित सूची में से उम्मीदवार को अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक विषय चुन लेना चाहिए, जिसके लिए किसी अन्य प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। विषय चयन का यह सबसे गलत तरीका है। सबसे पहली बात, अपनी रुचि या सुविधा से कोई भी विषय चुन लेने का तर्क वहां काम करता है जहां परीक्षा की प्रणाली सभी विषयों को बराबर स्तर पर रखती हो। सभी विषयों को बराबर स्तर पर रखने का एक ही उपाय है कि आयोग द्वारा
विषयों के बीच स्केलिंग की व्यवस्था की जाए, अर्थात सभी विषयों के प्राप्त अंकों को एक ही स्तर पर लाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में विभिन्न विषयों के बीच स्केलिंग नहीं करते हैं। वह एक हल्की फुल्की सी प्रक्रिया अपनाने का दावा करती है जिसे मॉडरेशन कहा जाता है। मॉडरेशन में मोटे तौर पर देख लिया जाता है कि विभिन्न विषयों या विभिन्न परीक्षकों के अंक स्तरों में बहुत अधिक अंतराल तो नहीं है, किंतु पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ स्केलिंग जैसा समलीकरण नहीं किया जाता। चूंकि यूपीएससी स्केलिंग की व्यवस्था नहीं करती है, इसका स्वाभाविक परिणाम है कि सभी विषयों का परिणाम एक जैसा नहीं होता। हर विषय में हर समय कुछ विषय सुपरहिट माने जाते हैं तो कुछ विषय एकदम फ्लॉप हो जाते हैं। उम्मीदवार भी एक आध साल की तैयारी के बाद समझ जाते हैं कि वैकल्पिक विषयों के बराबर होने की बात सिर्फ एक ढकोसला ही है। सच तो यह है कि कुछ विषय ही सफलता के राजमार्ग पर हैं, जबकि बाकी विषयों के माध्यम से विफलता लगभग तय हो जाती है। यह स्थिति आज भी बदस्तूर जारी है और हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए तो यह ज्यादा बड़ा खतरा बनकर उपस्थित होती है। अंग्रेजी माध्यम में कम से कम 8 से 10 विषय ऐसे हैं जिनमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदी माध्यम के अधिकांश उम्मीदवार उन विषयों का चुनाव सफल उम्मीदवारों के अंक और रैंक देखकर कर लेते हैं, किंतु उन्हें इस बात का आभास तक नहीं होता कि अच्छे अंक और अच्छे रैंक वाले वे सभी उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम के हैं। उन्हें यह समझने में लंबा समय लग जाता है कि एक विषय जो अंग्रेजी माध्यम में सफलता की गारंटी बना हुआ है, वही हिंदी मीडियम में विफलता की गारंटी भी बन सकता है। जब तक उन्हें यह बात समझ में आती है, तब तक उनके अधिकांश प्रयास खत्म हो चुके होते हैं। अब इसी पर हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन से रखने चाहिए। यहाँ हमारा सारा विवेचन हिंदी माध्यम के परिप्रेक्ष्य में होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका था कि अंग्रेजी माध्यम में किसी भी उम्मीदवार को यह समस्या कभी नहीं आती कि उसे उसके माध्यम का नुकसान झेलना पड़ेगा, किंतु हिंदी तथा अन्य माध्यमों के उम्मीदवारों को यह संकट झेलना पड़ सकता है। इसलिए हम केवल उन्हीं विषयों को चुनने का रास्ता निकालेंगे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को 270 से 325 के बीच अंक दिलाने में सक्षम हो। इसकी सामान्य कसौटी यही है कि जिन विषयों में करंट अफेयर्स या तकनीकी शब्दावली की ज्यादा भूमिका होती है, उनमें हिंदी माध्यम का उम्मीदवार नुकसान में रहता है, क्योंकि हिंदी में उपलब्ध अखबार या जर्नल्स ऐसे स्तर के नहीं होते कि वे अंग्रेजी अखबारों या जर्नल की बराबरी कर सके। इसी प्रकार जो विषय मूलतः अंग्रेजी में विकसित हुए हैं और जिनके लिए समुचित शब्दावली यानी सारा का सारा स्टडी मटेरियल अभी तक हिंदी में विकसित या प्रचलित नहीं हो सका है, वे भी हिंदी माध्यम के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अनुवाद की भाषा में वह प्रभाव पैदा नहीं हो पाता जो मूल भाषा में होता है। यही कारण है कि हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र जैसे विषय अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि एक तो इनमें भाषा का फर्क नहीं पड़ता और दूसरे इनमें करंट अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं होती। इसके अलावा भूगोल भी एक ऐसा विषय है जो प्रायः अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि इसमें भी करंट अफेयर्स की भूमिका नहीं के बराबर होती है। भले ही उसके कुछ हिस्से में तकनीकी शब्दावली का दबाव हो, किंतु जो विषय अत्यंत परिवर्तनशील या डायनेमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, उनमें हिंदी माध्यम के उम्मीदवार के लिए बराबरी के स्तर को छू पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इन विषयों में हिंदी माध्यम का कोई उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया है। कुछ उम्मीदवार सफल भी होते हैं, किंतु उनमें से अधिकांश की सफलता का राज केवल वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंकों में निहित न होकर कहीं और ही छिपा होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वैकल्पिक विषय ने राह अवरुद्ध करने की पूरी कोशिश की हो, किंतु बाकी क्षेत्रों में असाधारण अंक आने के कारण कोई उम्मीदवार सफल हो गया हो और नए उम्मीदवारों में संदेश यही गया हो कि यह उम्मीदवार उस विषय के कारण सफल हुआ है। यह भी सही है कि इन विषयों में कभी कभी कुछ उम्मीदवार काफी अच्छे अंक ले आते हैं, किंतु ऐसे उम्मीदवारों का अनुपात इतना कम है कि उनका अनुकरण करना अपने ऊपर प्रयोग करने के समान होगा। तो अब हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि वैकल्पिक विषय का कितना महत्व है और उसे किन आधारों पर चुना जा सकता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं और हमारे इसी कंटेक्स्ट पे अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है
आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। आप इन सभी किताबों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, एक और बात, अगर आप कुछ न्यूली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।